नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी राजस्थान की जीके की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर हम मेले और त्यौहार है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम आश्विन माह का जो त्यौहार है और मेले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी लास्ट क्लास का लिंक आपको यहाँ कोने पर मिल जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, जैसे भी हैं, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें, ताकि मुझे ये रहेगा भी हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से इतने लोग हैं जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ताकि कोई भी अपडेट देनी हो तो मैं उस हिसाब से दूँ। बाकी लोग देखने वाले तो बहुत हैं। अब तक चैनल को है वो 20,000 प्लस लोग हैं वो देख चुके हैं, लेकिन जो कंटिन्यू देखने वाले हैं उनकी संख्या अब कंप्लीट, अगर हर अलग अलग वीडियो के अनुसार अलग अलग शो होती है, तो मेरे पास एग्जैक्ट तो डाटा है नहीं। बाकी ये समझ लीजिए कि 20,000 लोग हैं वो चैनल को देख चुके हैं, 20,000 प्लस ही। लेकिन उनमें से कंटिन्यू अगर मैं कहूँ तो 100 लोग भी नहीं है। तो जो लोग कंटिन्यू देखते हैं तो वो ढंग से देखें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो कंटिन्यू देखेंगे मुझे पता लगता रहेगा भी हाँ, इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब इतने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। ताकि कभी वीडियो मिस भी हो तो भी मैं कोशिश करूँ भी टाइम टू टाइम वो वीडियो वो आपको प्रोवाइड है वो करवाई जाए। तो चलिए आज की क्लास अब हम यहाँ से कंटिन्यू वो करते हैं। तो 1 नंबर आता है श्राद्ध पक्ष। तो जो श्राद्ध पक्ष है ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक श्राद्ध वो मनाए जाते हैं। श्राद्धों में पितृ तर्पण हेतु कौवे को दिए जाने वाला भोजन को कागोल कहा जाता है। तो कागोल क्या है कि जो श्राद्ध के अंदर जो भोजन दिया जाता है पितृ तर्पण हेतु, यानी जो हमारे पूर्वज हैं जिस तारीख को तिथि को उनकी देहांत हुआ है तो उसी दिन है वो अलग अलग तिथि के अनुसार है वो दिया जाता है। अश्विन अमावस्या को सावसादी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्धों के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत है वो रखा जाता है। उसके बाद में आगे आता है सांझी चित्रण। तो श्राद्धों में 16 दिन तक कुमारी कन्याओं द्वारा घर के मुख्य द्वार पर सांझी चित्रण है वो किया जाता है, तथा सांझी माता है उसका पूजन है वो किया जाता है। सांझी जो माता है वो पार्वती का रूप है वो है। अंतिम दिन का सांझी पूजन है वो संस्या कोट कहलाता है। और उदयपुर में मच्छेंद्र नाथ मंदिर का सांझी चित्रण वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसलिए इस मंदिर को है वो सांझी मंदिर है वो कहा जाता है। तो सांझी मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए भी कौन सा मंदिर है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब ये जो मंदिर है इनके थोड़े थोड़े आप अनुमानित नाम है वो याद रखना, क्योंकि ये अगर पूछ लिया भी निम्न में से कौन सा मंदिर है जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो अब ये सांझी मंदिर है, इनका अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत है वो नहीं होगी। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों से सांझी चित्रण है वो किया जाता है। अब आता है अश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष है वो। तो सर्दीय जो नवरात्रे होते हैं वो अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक होते हैं। इसे बड़े नवरात्रे है वो भी कहा जाता है। उसके बाद में दुर्गाष्टमी आती है जो अश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है। यह पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार भी है। उसके बाद में महानवमी आती है जो अश्विन शुक्ल नवमी को आती है। तो दुर्गाष्टमी है ये अश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद है वो अच्छे से कर लेना। और सर्दीय नवरात्रे, ये नवरात्रे के जितने प्रकार है ये भी आप याद कर लेना। बाकी रिवीजन क्लास में करवाऊंगा तो उनके अंदर में आपको रिवीजन क्लास में हम शॉर्ट में है वो अलग से कर लेंगे। कंप्लीट है वो आप यहाँ से याद कर लें, और ये बिल्कुल नोट्स ही हैं, तो आपको वो भी सोचने की जरूरत नहीं है भी हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, नहीं। दशहरा है वो अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, इसे ही विजयादशमी है वो कहा जाता है। तो अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी हो गई, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा हो गया और विजयादशमी हो गई। भारत में दशहरे का उत्सव है वो मैसूर का प्रसिद्ध है, और राजस्थान में जो दशहरे का उत्सव है वो कोटा व जयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कोटा और जयपुर दोनों हो तो एक ऑप्शन कोटा ही चूज करना है। मंडोर के सारस्वत परिवार में दशहरा उत्सव है वो नहीं मनाया जाता है।
दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष समीप तथा शस्त्र पूजन है वो किया जाता है। यानी दशहरे के ऊपर खेजड़ी पूजा और शस्त्र पूजन है वो किया जाता है। दशहरे के अवसर पर मंदिल की पगड़ी है वो पहनी पहनी जाती है। मंदिल है ये पगड़ी का प्रकार है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि पगड़ी के जो प्रकार है वो भी क्वेश्चन है वो उठते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। दशहरे पर लीलटास या नीलकंठ पक्षी देखना शुभ है वो माना जाता है। लीलटास नामक जो राजस्थानी रचना है ये कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। तो ये जो हमने रचनाएं वगैरह पढ़ी है उनमें मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो वो क्लासें भी आप देख लेना, नहीं देखिए। और जो लोग देख रहे हैं तो वो कंटिन्यू देखना, ताकि ये चीज़ें आपको होती रहेगी, और जो पीछे छूट गए वो रिवीजन में आपको करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन देखें तो वो कंटिन्यू देखते रहें और शेयर भी कर दीजिए कभी किसी को। उसके बाद में शरद पूर्णिमा आती है, तो ये अश्विन पूर्णिमा है, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में निपुण होता है। उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा की रात को घर की छत पर है खीर बनाकर रखी जाती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल तो ये ट्रेंड कम हो गया। पहले ये होता था भी रात को खीर बना के रख देते थे ढक और छलनी लगा के ऊपर, और उसके बाद में सुबह उसको खाते थे। इस दिन जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव है वो मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव किस दिन? शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन मेड़ता व चित्तौड़ में मीरा महोत्सव है वो भी मनाया जाता है। उसके बाद में आ गया कार्तिक मास के त्योहार। तो करवा चौथ या करक चतुर्थी है। तो कार्तिक मास के अंदर करवा चौथ है वो कार्तिक मास में आता है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ है वो आता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत ये रखा जाता है। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस दिन स्याऊ माता की पूजा है वो की जाती है। इस दिन पुत्र की लंबी उम्र के लिए यह माता के द्वारा यह व्रत ये रखा जाता है। उसके बाद में आती है तुलसी एकादशी या रमा एकादशी। तो ये कृष्ण एकादशी को आती है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। तो कार्तिक माह में 1 नंबर हो गया करवा चौथ, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। 2 नंबर अहोई अष्टमी, अष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। 3 नंबर हो गया तुलसी एकादशी, यानी तुलसी एकादशी है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। उसके बाद में 4 नंबर हो गया धनतेरस। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस है वो मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर है उसकी पूजा होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद चिकित्सा के जनक है उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, इस दिन मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस है उसका वध है वो किया था। तो ये होगी 5 नंबर कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की। और रूप चतुर्थी है, इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार है वो धारण किया था। और छोटी दिवाली है वो इसी दिन मनाई जाती है, जिसको हम राजस्थानी भाषा में काणी दिवाली है वो बोलते हैं। उसके बाद में ये है 6 नंबर कृष्ण पक्ष का। तो दीपावली या दिवाली ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इसी दिन महावीर स्वामी तथा दयानंद सरस्वती है उनका निर्वाण दिवस है वो मनाया जाता है। ये आ गया शुक्ल पक्ष। तो अमावस्या को दिवाली हो गई, शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजन हो गया, कार्तिक शुक्ल एकम को। इस दिन अन्नकूट महोत्सव है वो भी मनाया जाता है। और अन्नकूट जो महोत्सव है वो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ये कार्तिक शुक्ल एकम हो गया। उसके बाद में भाई दूज आता है। भाई दूज है ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इस दिन यमुना नदी में स्नान है वो किया जाता है। अब तो आपको ही पता होगा भी दिल्ली में जो यमुना है वो झाग लगे हुए हैं पूरी के ऊपर, केजरीवाल जी की कृपा से। उसके बाद में आती है भाई दूज के बाद में गोपाष्टमी। तो ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो इस दिन ग्वालों की पूजा है वो होती है। तो शुक्ल पक्ष में 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये।
उसके बाद में 4 नंबर होगी अक्षय नवमी। तो कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। पहले हमने देवशयनी देखी थी, अब देव उठनी 11 आ गई। ये प्रबोधिनी एकादशी जिसको कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत है वो होती है। यह एक अबुझ सावा भी माना जाता है। तो ये होगी 5 नंबर। ये हो गया हमारा कार्तिक महीना कंप्लीट। ये कार्तिक पूर्णिमा रह गई थी। तो ये त्रिपुरारी पूर्णिमा है, ये कार्तिक पूर्णिमा को। इस दिन देव दिवाली है वो मनाई जाती है। और जो गुरु नानक जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या को दिवाली होगी, पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती होगी। और इस दिन जो प्रमुख मेले भरते हैं तो उनमें पुष्कर मेला है, पुष्कर अजमेर में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटकों का मेला है वो भी यह है। और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के अंदर दीपदान का महोत्सव वो भी आयोजित किया जाता है। उसके बाद में पुष्कर के जो उपनाम है उनमें कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा और तीर्थराज। ये जो आपको पूछे जाए भी तीर्थों का मामा तीर्थराज, तो ये पुष्कर के लिए ही यूज किए जाते हैं। उसके बाद में कार्तिक जो पूर्णिमा है उस दिन कुलायत झील मेला, कुलायत बीकानेर के अंदर भरता है। तो कुलायत झील है ये कपिल जो मुनि है उनकी ये तपोस्थली है वो मानी जाती है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता है वो माना जाता है, जो 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है वो माने जाते हैं। उसके बाद जो प्रमुख 6 दर्शन है उनमें सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, चार्वक, मीमांसा, ये कपिल मुनि के द्वारा, ये महर्षि गौतम, ये आचार्य पतंजलि, कणाद, चावार्क और मीमांसा इसके पूर्व और उत्तम 2 पार्ट है जो जैमिनी और बादरायण के द्वारा माने गए हैं। तो इनको आप बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बाकी आज तक तो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट इतने हाई लेवल तक इतना डीपली एग्जामिनर पहुंचा नहीं है। बाकी अगर पहुंच जाएगा तो ये सभी के ही गलत होंगे, क्योंकि ज़्यादा इतना हम इसके अंदर डीपली घुस जाएंगे तो फिर ये चीज़ें याद हैं वो नहीं होगी, क्योंकि फिर मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है। सावा मेला है तो ये सावा चूरू के अंदर है, राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद में रामेश्वरम तीर्थ मेला है, तो ये रामेश्वरम स्वयं माधोपुर के अंदर है वो मनाया जाता है। रामेश्वरम तीर्थ है ये मीणा जाति का प्रयाग है वो कहा जाता है। यह चंबल, बनार, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। उसके बाद में जो चंद्रभागा पशु मेला है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर जो मनाया जाता है, तो ये चंद्रभागा नदी के किनारे ही लगता है। ये जो मालवी नस्ल की गौवंश है इसके लिए ये चंद्रभागा मेला है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में मार्गशीर्ष माह के त्योहार है वो आते हैं, तो उन इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है हमें। उसके बाद में पौष माह के त्योहार आते हैं। तो मार्गशीर्ष तथा पौष माह में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हिंदू त्योहार है वो नहीं मनाए जाते हैं। उसके बाद मलमास है वो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक आता है। और उसके बाद में मकर संक्रांति आती है। उसके बाद में मलमास में मांगलिक कार्य है उनके आयोजन है वो नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में आती है माघ महीने के त्योहार, जिसके अंदर मकर संक्रांति आती है जो 14 जनवरी को आती है। इसे उत्तरायण पर्व है वो कहा जाता है। मारवाड़ में मकर संक्रांति के अवसर पर जो बहुएं होती हैं वो अपनी रूठी सास को मनाती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाओं द्वारा 13 वस्तुओं का दान है वो किया जाता है, जिसे तेरुंडा कहा जाता है। उसके बाद में संकट हरण चतुर्थी आती है जो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे तिल चौथ है वो भी कहा जाता है। चौथ माता का जो मेला है वो चौथ का बरवाड़ा स्वयं माधोपुर के अंदर लगता है। चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। ये हो गई माघ कृष्ण चतुर्थी। उसके बाद में सठतिला एकादशी आती है जो माघ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन 6 प्रकार की तिल की वस्तुओं का दान है वो
किया जाता है, जो षटशिला एकादशी है उस दिन। उसके बाद में मौनी अमावस्या आती है, जो माघ अमावस्या को आती है। इस दिन मौन व्रत है वो धारण किए जाते हैं, और इसी दिन मनु जो जयंती है वो भी मनाई जाती है। उसके बाद में माघ शुक्ल पक्ष आता है, तो ये बसंत पंचमी आती है माघ महीने में, तो ये माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा है, सरस्वती माता की पूजा है वो भी की जाती है। बसंत पंचमी को पीले वस्त्र है वो धारण किए जाते हैं। इसी दिन ग्रंथों वाद्य यंत्रों की पूजा है वो की जाती है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव रति की पूजा भी होती है। और राजस्थान सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा हमारे जो गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है वो बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है। और बसंत पंचमी जो मेला है वो दौसा में लगता है। तो ये होगी पंचमी। उसके बाद में आ गई सप्तमी, जिसे सौर सप्तमी है वो कहते हैं, या अचला सप्तमी या भानु सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को आती है। इस दिन प्रमुख मेला बढ़ते हैं। तो गलता तीर्थ है मेला, ये गलता जयपुर के अंदर। ब्राह्मणी माता तो ये सोरसन 12 के अंदर बढ़ता है। इस दिन सोरसन में गधों का मेला है वो भी बढ़ता है 12 के अंदर। उसके बाद में महापूर्णिमा आती है, जो माघ पूर्णिमा को आती है। इस दिन हिंदू धर्म में स्नान का है वो अंतिम पर्व है वो माना जाता है। और प्रमुख जो मेले हैं माघ पूर्णिमा को, तो गणेश्वर जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को भरता है। उसके बाद में फाल्गुन महीने से नेक्स्ट क्लास में हम इस जो हमारा ये त्यौहार और मेले का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में हमें ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंटिन्यू आप देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड को टारगेट हम करेंगे फिलहाल, क्योंकि और कोई ज़्यादा बड़ी भर्ती है वो फिलहाल नहीं है। और रिट की पात्रता परीक्षा है उसके लिए मुझे ज़्यादा कोई कमेंट आए नहीं है, तो रिट के ऊपर मैं आपको नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के कमेंट आए हुए हैं। तो उन लोगों का पहले मेरा टारगेट रहेगा भी उनको कंप्लीट करवाऊँ। और अगर आप लोग चाहते हो भी रीट हो गई, पटवार हो गई, वीडियो हो गई, या अन्य जो भी भर्तियाँ हैं उनका करवाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मेरे को टीचर है वो हायर करने पड़ेंगे, मैं अकेला है वो एक ही क्लास ले सकता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बस आपसे कह ही सकता हूँ कि चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें वो मिलेंगी। लेकिन जो टीचर है हायर करने पड़ेंगे उनको पेमेंट है वो देनी पड़ती है, जिससे कि यूट्यूब से हमें पेमेंट मिलने लग जाएगी तो हम टीचर को हायर कर लें। तब तक आप मेरे से ही काम है वो चलाइएगा, तब तक आपको एक ही क्लास मिलेगी। आपको अगर ज़्यादा क्लासें चाहिए तो आपको है वो ज़्यादा लोग जोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि हम टीचर है वो हायर कर सकें। बाकी आपको कोई पैसा नहीं देना, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।